नमस्ते दोस्तों, मैथ्स वाई के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आज की कोट्स की ओर। कहता है कि जो सफर की शुरुआत करते हैं बस वही मंजिलों को पार करते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं बस वही मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने की कोशिश तो कीजिए, एक बार चलने की कोशिश तो कीजिए। अरे आप जैसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो कोशिश करते रहना है, निरंतर कोशिश करते रहना है, सफलता एक दिन मिलेगी। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त, जैसा कि आप लोगों को आज थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज जो है हम रीजनिंग का एक चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग ये अगर समझिए तो रीजनिंग अल्फ़ाबेट का मतलब एक रीड होता है। अगर समझिए तो रीजनिंग किसी भी एग्जाम में जो पूछा जाता है उसमें से 40 से 50% का इसका रोल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन भाई बंधु ये चैप्टर पढ़े हुए होंगे वो भी बहुत कुछ सीखेंगे, और जो बच्चे, जो मेरे भाई बंधु एकदम नए होंगे ना, उनके दिमाग में आज शुरू से अंत तक आप बने रहिए। आज जो है जितनी भी बात बताएंगे ना, डायरेक्ट आपके खोपड़ी में सेट होते चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग को, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कोडिंग डिकोडिंग, इसको जो है आपको सॉल्व करने के लिए क्या है कि सबसे पहले आपको ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है इसमें जो 26 लेटर होते हैं इसके सबका स्थान वैल्यू, प्लेस वैल्यू आपको याद रखना होगा। जैसे कि देख रहे होंगे मैंने लिख दिया है ABCDEFGH और इस प्रकार से जेड तक, और सबका जो है मैंने प्लेस वैल्यू भी लिख दिया है। बहुत सारे बच्चे रीजनिंग करना तो जानते हैं, कर तो लेते हैं, लेकिन वो इस वैल्यू को याद नहीं करते हैं और जिस वजह से उन्हें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो मेरे दोस्त, अगर आप सोच रहे हैं कि बिना याद किए हुए हम निकल जाए इससे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको ये चीज़ याद करना होगा, रटना होगा। ठीक है, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें से, बहुत सारा चीज़ तो आपको ऐसे ही याद होगा, और 2 4 10 अगर आप भूल रहे होंगे तो थोड़ी सी आप कोशिश कर लीजिए ना, तो याद हो जाएगा। चलिए याद करने के लिए मैं कुछ तरीका बताता हूँ। जैसे कि आप जो है एक कफ सिरप जैसा नाम है, इसका नाम याद रख सकते हो, सिफ्लोरक्स। बहुत ही काम की चीज़ है। देखिएगा ये 3 6 9 12 15 18 21 24 3 के गैप पे। ठीक है, मतलब ऐसे गैप तो 2 का है, जैसे 6 7 8 उसके बाद 9 तो है ही। तो इसको जब आप याद रखेंगे तो जैसे आपको ये याद है, मान लेते हैं हमसे कोई पूछ दिया कि क्यू कौन पर है, तो क्यू के बाद आर का 18 याद रहेगा, तो क्यू एक बैक हो जाना है, यानी 17। इसमें तक एक आप ई ज्योति भी याद रख सकते हो, ई ज्योति। ठीक है मेरे दोस्त, ये 5 के गैप पर होते हैं, 5 10 15 20 25। आप इसे भी याद रख सकते हैं। ऐसे देखो मेरे दोस्त 26 लेटर है, इसे याद रखना कोई बड़ी महाभारत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो है आपको इजी के लिए बता देता हूँ। देखिए ABCDE तो आपको सबको याद ही रहता है ना, FG तक तो याद ही रहता है। जैसे मान लेते हैं कि H याद करना है, देखिए H ऐसे लिखाता है, H को अगर थोड़ा सा ऐसे मोड़ दीजिए, ऐसे मोड़ दीजिए, ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, 8 जैसा दिख रहा है। यानी कि H जो है, H कितने पर होते हैं, 8 पर होते हैं। H जो है, H का स्थान क्या होता है, तो 8वां स्थान पे H होता है। ठीक है मेरे दोस्त। के से अगर आप लोग IPL देखते होंगे तो किंग्स 11 पंजाब याद रहता है ना, तो किंग्स 11 इससे भी याद रख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद जैसे कि मान लेते ओ का याद करना है, ओ को समझिए रसगुल्ला, स्पॉन्ज। ठीक है ना, और रसगुल्ला है 15 रुपये। आप प्लेट में खाइएगा तो कैसे लगेगा, 16 रुपये।
ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं। उसका जैसे टी को याद करना है, T20 क्रिकेट खूब देखते होंगे आप लोग, T20 याद रखिए। उसके जैसे हमको भी का याद करना है तो वी मिस होता है, भी को बी बोलिए, वी मिस हम दो, हमारे दो, और वाई जेड ये सब तो याद ही होगा। तो इस प्रकार से जो है मेरे दोस्त, आप जो है इसका जो है पैलेस वैल्यू याद करना ही पड़ेगा, एकदम रट जाइए, याद कर जाइए। अगर आप इसको याद कर जाते हैं ना तो कोडिंग डिकोडिंग का तो 90% क्वेश्चन आप यूं ही चुटकी बजाते हुए उड़ा देंगे, एकदम गारंटी के साथ बोलता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ और याद करना होगा। देखिए ये तो हो गया, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे साथ साथ। चलिए तो देखिए एक चीज़ और आप लोगों को याद रखना होगा, अपोजिट लेटर, है ना, अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर, ठीक है। तो विपरीत अक्षर कैसे निकालेंगे? विपरीत अक्षर, इस पर भी जो है आपको कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए जैसा कि ये आप देख रहे होंगे, ये हम लिखने का जो इस प्रकार से एम के बाद एन यहाँ से लिखे हैं, ये विपरीत क्रम के लिए है। जो आपको सीधा सीधा जो दिख रहा है ना, सब एक दूसरे को अपना अपना सब अपोजिट है, मतलब विपरीत क्रम में है, समझ रहे हैं मेरे दोस्त, ये सब विपरीत क्रम में है। विपरीत क्रम के अक्षर निकालेंगे कैसे? तो जब क्या होता है, तो देखो यदि कोई दो अक्षर, दो लेटर, दो अक्षर का योग, दो अक्षर के योग मतलब स्थान वैल्यू का योग अगर 27 हो, योग 27 हो, तो वो जो है क्या कहलाता है? विपरीत अक्षर कहलाता है। दोनों एक दूसरे का विपरीत अक्षर कहलाता है। जैसे देखिए 13, 14, 27, 12, 15, 27, सबका योगफल 27 ही होगा। तो किसी भी दो लेटर का पैलेस वैल्यू का योगफल अगर 27 हो तो वो क्या कहलाएगा? दोनों एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, अब विपरीत अक्षर के भी याद करने का कुछ तरीका है। क्या तरीका है? तो या तो आप इस प्रकार से मतलब याद कर लीजिए, जैसे ए जेड सबको याद रहता है, इसके लिए कोई ट्रिक कोई मतलब नहीं बनता है। ए जेड सबको याद रहता है, ठीक है ना, ए जेड सबको याद रहता है। नहीं तो इससे आप ए जेड से आज़ाद भी याद रख सकते हैं, ठीक है, ए जेड आज़ाद भी याद रख सकते हैं। बी वाई से बाई, बाई, ठीक है। सी एक्स कैसे याद रहेगा? कोरेक्स एक दवा आता है ना, कोरेक्स जो है एक खांसी की दवा आती है, उससे याद रख सकते हो आप। कोरेक्स मतलब पहला अक्षर, दूसरा अक्षर। डी डब्ल्यू दिलवाले मूवी आया था, है ना, दिलवाले, इससे आप याद रख सकते हो। नहीं तो दूध वाला, ये भी आप बोल सकते हो। उसके बाद ई भी क्या है मेरे दोस्त? ई भी से जो है, ई भी से जो आप याद रखोगे तो इसके साथ एक और वर्ड याद हो जाएगा, आप लव याद रखो। लव देखिए यहाँ से दो गो वर्ड हो गया, एगो भी एगो एलो, ये भी एक दूसरे का जो है अपोजिट है, तो लव से दो गो याद हो जाएगा। उसके बाद FU है ना, फादर अंकल, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद GT रोड, ग्रैंड ट्रक रोड, ठीक है ना, GT रोड याद रखेंगे। उसके बाद जो है HS है ना, HS हनी सिंह, या आपके आसपास में कोई भी इस प्रकार से नाम है, याद रख सकते हैं, हनी सिंह। उसके बाद जो है HS हो गया
IR से आप याद रख सकते हैं इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। उसके बाद JQ, JQ से जैकलिन आप याद रख सकते हैं, जैकलिन है ना, जैकलिन हीरोइन जो है सो, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद KP से क्या याद रख सकते हैं, है ना, KP से जो है आप क्या याद रख सकते हो, KP से बताओ। चलो तब तक जो है आगे चलते हैं। L से क्या है, अभी L का वो बोला का बताया मैंने, लॉब, LO भी याद हो जाएगा, VE भी, दो। KP से देखिए आप PK याद रख सकते हैं, PK मूवी आया था, है ना, PK। उसके बाद जो है या कपिल शर्मा भी याद रख सकते हैं, PK याद रख सकते हैं। उसके बाद जो है LO से जो है लॉब हो गया। MN से जो है आप क्या याद रख सकते हैं, मोबाइल नंबर, है ना, मोबाइल नंबर या मकान नंबर भी बोल सकते हो। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त जो है आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। मैंने ये आपको याद रखने के लिए छोटा कोशिश किया है कि इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे अगर थोड़ा सा कोशिश करके रट के भी याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है। इसका एक ट्रिक भी है जो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, इसको देख लिया आप लोग। चलिए तो आगे चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए, एक ट्रिक के सहायता से भी इसको याद रख सकते हैं विपरीत अक्षर को। जैसे बोलेंगे उफ बाय लॉब, ये दो अक्षर का सब पेयर है। उफ बाय लॉब शर्ट जी, इसमें भी दो अक्षर का ही पेयर है, शर्ट जी। AZCX जैकलिन PK दिलवाले मन, AZCX जैकलिन PK दिलवाले मन। उफ बाय लॉब शर्ट जी, AZCX जैकलिन PK दिलवाले मन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ तो दोस्त देखेंगे, आपको क्वेश्चन दिया है कि यदि शुभम को कोड किया है, शुभम को अगर TBCIBN लिखा जाता है तो उसी प्रकार उसी कोड के हिसाब से नंदिनी को NANDNI को क्या लिखा जाएगा। देखिए मेरे दोस्त, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में आपसे एग्जामिनर बहुतों तरीका से क्वेश्चन पूछेगा, बहुत टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए 100-200 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। उतना टाइप कराना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर आप लोगों को करा दूंगा कि आप किसी भी मतलब क्वेश्चन को देखते ही पकड़ लोगे कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, मतलब डायरेक्ट आपके दिमाग में हिट कर जाएगा कि हाँ इसमें ये है। तो उसमें से मैं कुछ चुनिंदा जो रिपीटेशन क्वेश्चन होता है, जो रिपीट पैटर्न होता है, उस पर मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिससे कि आप क्वेश्चन चाहे कितना भी बदल के आए, नया आए, पुराना आए, आप कर लोगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो जैसे कि मैंने लिखा टाइप 1, अब टाइप 1 में भी तो भाई साहब बहुत सारा पैटर्न है, टाइप 1 में भी बहुत सारा पैटर्न है, ठीक है। तो इधर मैं आप लोगों को पैटर्न लिखते चलता हूँ, ये पैटर्न जो है आप लोग नोट करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। जैसे कि आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो अभी हमने आपको सिखाया कि लेटर को ना कोड करना है, ठीक है। दूसरी नंबर चीज़ कि ऐसे अगर आप सक्षम हैं तो डायरेक्ट भी यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप ना हमेशा जो है जिस लेटर का जो कोड दिया है वो नीचे इस फॉर्मेट से, नीचे वाले फॉर्मेट के हिसाब से लिख लीजिए, क्योंकि अगर आसान रहेगा तो कर लीजिएगा, लेकिन जब पेचीदा रहेगा ना, या फिर बहुत सारा भी पैटर्न है मैं बतलाऊंगा, जब इस प्रकार से अक्षर अपना चेंज करेगा तो उस समय आप डायरेक्ट जब रिलेट करोगे, यहाँ से यहाँ बनाने की कोशिश करोगे तो परेशानी होगी। तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको इस हिसाब से लिख देना है। जैसे शुभम है तो हमने लिख दिया, ठीक है मेरे दोस्त, और उसका कोड को जो है नीचे लिख दिया, जैसे है वैसे, ठीक है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अब कोड करते हैं। देखिए इसका होता है 19, ये हो गया 21, 2, 8, और ये 1 और ये 13। यहाँ जब कोड करते हैं तो देखते हैं 20, 22, 3, 9, 2, 14।
आपके दिमाग में घंटी बजी कि नहीं बजी? देखिए हर लेटर क्या हो रहा है, हर लेटर देखो ध्यान से देखो, 19 से 20 हुआ, 21 से 22 हुआ, 2 से 3, 8 से 9, 1 से 2, 13 से 14। इसका मतलब है कि हर लेटर में +1 हुआ, +1 हुआ, +1 हुआ, +1 हुआ, +1 हुआ। तो उसी प्रकार हमसे क्या पूछा है, नंदनी का पूछा है। तो सब में अगर हम +1 कर दे, सब में हम +1 कर दे तो क्या होगा, है ना। n 14 में प्लस करेंगे तो O होगा, ये B O E है ना, और ये O और ये J, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त। उसी प्रकार चलिए एक नीचे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे राजू है, मैंने क्या बोला कि आपको लिख देना है इस हिसाब से RAJU, और इसका कोड को जो है आपको नीचे लिख देना है QZIT। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो देखेंगे कि यहाँ हम जब कोड करते हैं तो ये 18, 1, 10 और 21, इसका कोड 17, 26 और ये 9 और ये 20। ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ आप देखिए कि 18 में से 1 गया, मतलब 18 से 1 माइनस हुआ तो 17 हुआ। 1 से मतलब 1 में से 1 माइनस हुआ, जैसे ये 1 है ना, तो आप 26 के बाद, चूंकि 26 को लेटर है, 26 के बाद फिर 1 से स्टार्ट हो जाता है, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप 26 है 1 27 समझिए। तो 27 में से 1 माइनस होगा तो क्या होगा 26। 10 में से 1 माइनस हुआ 9, 20। यानी इसमें हमने क्या देखा कि सम में तो भाई -1 हो रहा है। क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। तो इसी प्रकार इसमें भी सम में क्या करेंगे हम, -1 कर देंगे। तो m में जो है जब -1 होगा तो क्या होगा, L, O का जो है N, है ना, H का जो है G, A का Z और N का हो जाएगा M। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ से हमने एक पैटर्न सीखा, पैटर्न 1 निकल के आया। क्या निकल के आया कि पैटर्न जो है या +1 या -1 चल सकता है। पहला पैटर्न हमने क्या सीखा कि +1 हो सकता है या -1 हो सकता है। +1 या -1। ठीक है, एक पैटर्न समझ में आया। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन सामने आएगा तो आप इस पैटर्न का जरूर ध्यान देंगे कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि समय +1 है, या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि समय -1 है। ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए मैं कुछ और पैटर्न, कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए, अगला क्वेश्चन है आपको कि कुणाल को कोड किया गया है MWPCN, तो उसी प्रकार अमित को क्या लिखा जाएगा। यदि कुणाल को ये लिखा गया है तो अमित को क्या लिखा जाएगा। जैसा कि मैंने बताया इस प्रकार से लिख लीजिए KUNAL, और उसका कोड नीचे लिख देंगे MWPCN। इसको कोड कीजिए 11, 21, 14, 1, 12। इसका करेंगे 13, 23, 16, 3, 14। ठीक है मेरे दोस्त। आप अगर गौर से देखेंगे तो देखिए सब में +2 हो रहा है। सब में कितना हो रहा है? +2 हो रहा है। 11 2 13, 21 2 23, 14 2 16, 1 2 3 और 12 2 14। सब में +2 हुआ। तो उसी प्रकार यहाँ भी अमित में भी जब सब में हम +2 करेंगे, सब में जब +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिएगा, यहाँ देखिए स्वीट को जो है कोड किया गया है QUCCR। क्या होगा भाई इसका? तो उसी प्रकार पहले हम इधर लिख लेते हैं SWEET, इसको कोडिंग किया गया है QUCCR। देखो मेरे दोस्त, यह है 19, यह है 23, 5, 5, 20। इसको किया गया है 17, 21, 3, 3, 18। इसमें क्या देख रहे हैं आप? इसमें देख रहे हैं कि सब में जो है, सब में क्या हो रहा है, 2 2 2 2 सब में माइनस हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, सब में 2 2 2 2 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो इसमें भी हम सब में 2 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 13 में 2 माइनस होगा तो क्या होगा, 11 होगा। 11 पर होता है K। 9 में 2 माइनस करेंगे 7, 12 में 2 माइनस करेंगे 10, 11 में 2 माइनस करेंगे तो 9, और 25 में 2 माइनस करेंगे तो 23।
ठीक है मेरे दोस्त। तो KGJIW इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ से आपने एक और नया पैटर्न सीख लिया कि भाई साहब पैटर्न जो है +2 -2 का भी चल सकता है, +2 -2 का। ठीक है मेरे दोस्त, +2 -2 वाला भी पैटर्न चलता है। ठीक है, अभी हम बहुत सारे पैटर्न की चर्चा करेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्त देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपको कि अगर सपना का कोड जो है VDSQD किया गया है तो मोहित का कोड क्या होगा। देखिए सबसे पहले वही काम करेंगे कि हम सपना को इस प्रकार से लिख लेंगे, लिख लिए और उसके नीचे जो है उसका कोड लिख लिए। अब जो है इसको कोडिंग कीजिए तो ये 19 है, 1 है ना, 16, 14 और 1, ये 22 है, 4 है, 19 है, 17 है और 4 है। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 19 3 22, 1 3 4, 16 3 19, 14 3 17, 1 3 4, यानी कि सब में +3 हो रहा है। तो इसमें भी हम सब में +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा जवाब, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो जब 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा और 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार इसका जवाब क्या होगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ से हमने एक पैटर्न और सीख लिया। क्या सीखा कि +-3 भी जो है पैटर्न चल सकता है, +-3 भी जो है, +-3 का भी पैटर्न मेरे दोस्त चल सकता है। उसी प्रकार हो सकता है कि +-4 का भी चले, कितना का चले, +-4 का भी चले। उसी प्रकार जो है हो सकता है कि +-5 का भी पैटर्न चल सके। उसके बाद 5 के बाद जनरली नहीं चलता। हाँ, एक रेयर केस में कभी कभी क्या पूछता है कि एक 11 वाला पैटर्न कभी कभी देखने को मिलता है। ठीक है मेरे दोस्त, कितना वाला, 11 वाला, ये भी कभी कभी परीक्षाएं पूछता है, जो बच्चा को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। क्योंकि बच्चा जब एक इतना ज़्यादा फासला रहता है ना, तो वो अपोजिट वाला, तो ये वो उलट फेर सब दिमाग लगाने लगता है। तो 11 वाला भी पैटर्न जब पेचीदा लगे तो एक बार चेक कर लेना चाहिए। और एक जो है आपसे इसी में 13 वाला भी पैटर्न पूछता है, कितना वाला, 13 वाला। ठीक है मेरे दोस्त, 13 वाला जो है पैटर्न पूछता है। ठीक है, तो ये सब पैटर्न आप ध्यान रखेंगे, ये सब पर जो है मैंने इस प्रकार से बताया, ये सब पैटर्न आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए मैं कुछ और पैटर्न की तरफ बढ़ता हूँ। इस टाइप के तो आप कर लोगे उम्मीद है, इसलिए आप कुछ अलग नेक्स्ट टाइप से। हाँ तो दोस्त देखेंगे अब अगला जो पैटर्न है, अगला जो क्वेश्चन है, कहता है रमेश को जो है इस प्रकार से कोड किया गया है, तो सोहन को क्या कोड किया जाएगा, सोहन के लिए क्या लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले उसी जैसा कि हम लोग करते आए हैं कि रमेश को जो है इस प्रकार से लिख देना है और उसके बाद ये लिखिए कोड जो किया गया है PIXN। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ देखिए ये 18 है, 1 है, 13 है, 5 है, 19 है और ये 8 है। यहाँ देखिए ये 19 है, 3 है, 16 है, 9 है, 24 है और ये 14 है। अब देखिए यहाँ देखिए कि 18 में 1 गया, मतलब 1 जोड़ा गया 19, 1 में 1 जोड़ा जाता 2, 13 में 1 जोड़ा जाता 14, नहीं है भाई, यानी +1 वाला तो पैटर्न नहीं चल रहा है। तो यहाँ शुरू में तो +1 है। अब इसमें देखो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 13 में 2 जोड़ो तो 13 2 15, फिर ज़्यादा है, यानी +2 भी पैटर्न नहीं है। तो आखिरकार पैटर्न क्या है, तो अब आप अभी तक आप लोग समझ में आ गया होगा कि देखो पहला वाला में 1 जोड़ा है तो 18 1 19 हुआ, दूसरा वाला में 2 जोड़ा, तीसरा वाला में 3 जोड़ा, 4 5 और ये 6, देख रहे हैं। तो उसी प्रकार जो है यहाँ भी जब इसमें 1 जुटेगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5, क्या आ जाएगा जी, 19 में जब 1 जोड़ेंगे 20 यानी कि T, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 और 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो
ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, 19 में 1 जोड़े तो 20, इसमें 15 में 2 जोड़े तो 17, इसमें 8 में 3 जोड़े तो 11, इसमें 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, ठीक है ना, और 14 में 5 जोड़े तो 19। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे, अब इसको कोड करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, राम है RAM, ये 18, 1 और ये 13, इसका कोड क्या किया गया है QYJ, यानी 17, 25 और ये 10। देखिए इसमें उसी प्रकार देखिए एक इसमें माइनस हुआ है, इसमें क्या हुआ है भाई, तो इसमें जैसे कि 1 है तो अब तो मैंने बताया कि 26 के बाद 1 लिखा जाता है, तो अगर थोड़ी देर के लिए इसको 27 समझो तो 27 में से 2 जाएगा तो ये 25 हो गया, 13 में से 3 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, यानी कि यहाँ माइनस हुआ है तो उसी प्रकार इसमें से 1 माइनस, इसमें से 2 माइनस, इसमें से 3 माइनस जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यहाँ 12 यानी कि L, 27 में से 2 जाएगा तो 25 यानी कि Y, और 25 में से 3 जाएगा तो 22 यानी कि V, तो LYV इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने एक और पैटर्न सीख लिया कि भाई साहब क्या हो सकता है, एक और पैटर्न कि +-1 +-2 +-3, इस प्रकार का भी पैटर्न चल सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। हाँ तो दोस्त देखेंगे, अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कोड जो है YRSZI दिया है, तो पटना का कोड क्या हो। देखिए बिहार का कोड जो है Y दिया, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं बिहार BIHAR, और इसका कोड लिख लेते हैं YRSZI। ठीक है मेरे दोस्त, ये 2, 9, 8, 1, 18 और ये 25, 18, 19, 26, 9। तो अब देखेंगे कि 2 से ही 25 किया है भाई, जोड़ने के लिए तो इसमें 23 जोड़ना होगा, तो मैंने सोचा शायद घटाने वाला होगा, तो घटाने के लिए इसको 26 और 2 28 मानते हैं, तो 28 में से 28 में 25 आने के लिए -3 करना होगा। तो चलो मैंने सोचा कि इसमें -3 है। इसमें देखो, इसमें जो है 9 से 18 हुआ यानी इसमें +9 है। इसमें देखो 8 से 19 हुआ, इसमें +11 है ना। इसमें देखो 1 से फिर +25 है। भाई साहब ये कोई पैटर्न चल रहा है, -3 फिर +9 फिर +11, कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो ये तो पैटर्न नहीं है, तो क्या चल रहा है भाई, +1 +1, ये -1 +2 -2 +3 -3, नहीं 1 2 3, ऐसा कोई पैटर्न तो नहीं चल रहा है। तो कौन सा पैटर्न चल रहा है भाई, कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो आप देखेंगे अभी अभी हम आप लोगों को एक बताए थे, क्या बताए थे, अपोजिट लेटर कैसे जाने। यहाँ देखिए सारा लेटर का, सारा अक्षर का जो है योगफल जो है, यहाँ दोनों अपना अपने सामने 25 2 27, 18 9 27, 19 8 27, 26 1 27, 18 9 27 दिख रहे हैं, मतलब सबका सब अपोजिट है। तो इसका भी सब क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। P का अपोजिट PK, A का अपोजिट AZ, T का अपोजिट TG, N का अपोजिट M और A का Z। ठीक है मेरे दोस्त, समझ लिए बात को। इसको देखिए, इंडिया को लिखा गया है BJEOJ, ये रहा इंडिया। ठीक है, और उसका कोड क्या दिया है, कोड दिया आपको BJEOJ। ठीक है मेरे दोस्त, इसको जब कोड करते हैं तो 9 14 4 9 1, और इसको 2 10 5 15 और ये 10। क्या चल रहा है भाई इसमें तो अपोजिट भी नहीं है। इसमें -7 हुआ है, फिर -4 हुआ है, फिर +1 हो गया है, फिर +6 हुआ है, फिर +9 हो रहा है। क्या ये तो कोई मतलब कोई सीरीज नहीं चला, कोई पैटर्न नहीं है, ये है क्या। तो आप गौर से अगर देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग का, बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो देखिए ये 1 से हो रहा है 2, मतलब +1 तो हुआ लेकिन पीछे से हो रहा है, रिवर्स से हो रहा है। ठीक है ना, 9 का हो रहा है 10 +1, 4 का 5, ये यानी कि चल तो रहा है +1 ही, जो पहला पैटर्न लिखा है, लेकिन इस किस में चल रहा है, मतलब पीछे से रिवर्स पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ से हमने 2 पैटर्न सीखा
है ना। नौवां पैटर्न क्या हो सकता है, ये अपोजिट लेटर हो सकता है। और दूसरा जो है, दूसरा मतलब 10वां पैटर्न हमने क्या सीखा। अच्छा, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग अब तो कर लीजिएगा। आई का हो जाएगा जे, आई का हो जाएगा जे। एच का हो जाएगा क्या चीज, एच का जो है आई का जे, एच का आई, है ना। एल का जो है एम, और ई का जो है क्या हो जाएगा एफ, और डी का जो है ई। तो ये इसका कोड, मतलब +1 तो था लेकिन पीछे से, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिवर्स ऑर्डर। ठीक है ना, रिवर्स ऑर्डर। तो आज हमने अभी टाइप 1 में और बचा हुआ। टाइप 1 में हमने कितने पैटर्न देखे, 10 पैटर्न, कुछ और पैटर्न बचे हुए हैं। इसकी चर्चा जो है हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। आप लोगों को ये 10 तक अभी क्वेश्चन हमने कराया, इसमें से हमने 6 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग को होमवर्क दिए हैं, उसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। कम से कम एक ग्रुप में आप इस वीडियो को जो है आपको शेयर करना है। और अभी तक आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है मेरे दोस्त, जय हिंद।